हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो मैं अभी पढ़ रही थी एमपी परीक्षा धाम। अभी मैं 4 वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ और ये आज 5वां वीडियो है। हमारा पेज नंबर 50 से पेज नंबर 60 तक चलेगा और चैप्टर नंबर चल रहा है 4। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो के थ्रू, देन आई विल बी ग्रेटफुल एंड लेट्स गो। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? ऑप्शन है केन, बंजर, चरणगंगा और हालोन। सो आंसर है ए केन। ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 और लेबर इंस्पेक्टर 2017 का। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रवाहित नदी है केन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रवाहित नदी है बंजर, हालोन और सुपर्ण एंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रवाहित नदी है पेंच और कान्हन नदी। क्वेश्चन नंबर 94, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सुपर्ण, नर्मदा, ताप्ती या फिर कावेरी। सो आंसर इज ए सुपर्ण। ये क्वेश्चन था एमपी ईएड 2017 का। क्वेश्चन नंबर 95, जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? खद्दर, केन, ताप्ती और नर्मदा या फिर यमुना। आंसर इज केन। पन्ना जिले में स्थित अजयगढ़ किले के समीप केन नदी को देखा जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व और ग्रेटर गंगेव अभयारण्य से भी केन नदी प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 96, प्रमुख नदियों के किनारे स्थित शहर। ताप्ती नदी के किनारे हैं भुसावल और सूरत। बेतवा नदी के किनारे हैं विदिशा, चंदेरी और ओरछा। वेनगंगा नदी के किनारे हैं बालाघाट। सरस्वती नदी के किनारे है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, बेतवा, चंबल या फिर छिप्रा। ये क्वेश्चन था एमपीपीएससी 2010 और पुलिस कांस्टेबल 2017 का। आंसर है बी बेतवा। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है कोसी, ताप्ती, माही या फिर नर्मदा। ये क्वेश्चन था समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017। आंसर है डी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा नर्मदा नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? जानापाव, मुल्ताई, कुम्हरा या फिर अमरकंटक। ये क्वेश्चन था सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2012। आंसर है सी कुम्हरा रायसेन। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी पर सम्राट अशोक बांध, माता टीला बांध, राजघाट और परीक्षा बांध स्थित है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ बीना, जामनी और धसान हैं। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध या फिर बाण सागर बांध। ये क्वेश्चन था लैब टेक्नीशियन 2017 का। आंसर है डी बाण सागर बांध। बाण सागर बांध सोन नदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये क्वेश्चन था एमपीएसआई 2017 का। सो आंसर इज सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 102, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल नदी, केन नदी या फिर पार्वती नदी। ये क्वेश्चन था एमपीएसआई 2017 का। आंसर है ए बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 103,
मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? जामनी, ताप्ती, नर्मदा और गंभीर। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2017 MPSI 2016 का। आंसर है ए, जामनी नदी। क्वेश्चन नंबर 105, प्रमुख नदियां और उन पर स्थित जलप्रपात। बीना नदी में है जलप्रपात भालकुंड, चंबल नदी में है चूलिया जलप्रपात, वेनगंगा नदी में है गांगुलपारा जलप्रपात और केन नदी में है रनेह जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, छिप्रा और सोन। ये क्वेश्चन था कंबाइंड ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 2016। आंसर है ए, बेतवा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे चेदी राज्य स्थित था। चेदी की राजधानी सुक्तमती हुआ करती थी। बेतवा नदी अवंती और चेदी राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। क्वेश्चन नंबर 106, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। छिप्रा, चंबल, देनवा या फिर महानदी। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2017 का। सो आंसर इज डी, महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मैकाल श्रेणी क्षेत्र में हिसाबा हिल्स रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 107, हलाली जलाशय जिस नदी पर स्थित है उसे पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन है नंद, सुक्तिमती, तवा या फिर थाल। सो आंसर है थाल। हलाली जलाशय परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह परियोजना स्थित है। इसे वर्तमान में सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली परियोजना का प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 108, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा या फिर यमुना। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2016 एंड पटवारी 2017 का। सो आंसर इज बी, बेतवा। मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदी। कंचन घाट है ओरछा, बेतवा नदी में। सेठानी घाट है होशंगाबाद, नर्मदा नदी में। साड़िया घाट है होशंगाबाद, नर्मदा नदी। गौरी घाट है जबलपुर, नर्मदा नदी। बरमान घाट है नरसिंहपुर, नर्मदा नदी। राम घाट है उज्जैन, छिप्रा नदी में। और महेश्वर घाट खरगोन है, नर्मदा नदी में। क्वेश्चन नंबर 109, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन है जामनी, बी तवा, सी सिंध, डी तमसा। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2016 एंड ANM एग्जाम 2016 का। आंसर है सी, सिंध नदी। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील जिला विदिशा से होता है। मुहाना। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 110, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? छिंदवाड़ा, हरदा, बैतूल या फिर सिवनी। ये क्वेश्चन है पटवारी 2017 और पुलिस कांस्टेबल 2017 का। सीता रेवा नदी नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है। यह नरसिंहपुर जिले में गाडरवाला के समीप नर्मदा नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 111, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है समूली नदी, अंसर नदी, चंबल नदी या फिर सिवना नदी। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2017 और पटवारी 2017 का। आंसर है डी, सिवना नदी। यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। मंदसौर शहर सिवना नदी के किनारे स्थित है। भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर और हिंगलाजगढ़ किला सिवना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 112, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित होती है? मटकई हिल्स, होशंगाबाद, सतना या फिर शाहपुरा। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2016 का और ANM ट्रेनिंग 2016। सो आंसर इज सी, तमस नदी। इसका उद्गम मैहर तहसील जिला सतना से होता है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को ताओन, टोन्स और तमसा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, नर्मदा,
तावा या फिर ताप्ती? ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2011 और MPPSC 2005 का। सो आंसर इज सी, तवा नदी। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ी से होता है। तवा नदी नर्मदा और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बांद्रा भान में तवा नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल स्थित है। इस पुल की लंबाई 1300 मीटर लगभग है। क्वेश्चन नंबर 114, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तवा, सक्कर, क्षिप्रा या फिर काली सिंध? सो आंसर इज ए, तवा नदी। क्वेश्चन नंबर 115, ग्वाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है? ग्वालियर, बुरहानपुर, टीकमगढ़ या फिर रीवा? आंसर इज सी, ग्वाल सागर। टीकमगढ़ जिले का विशाल झीलनुमा ग्वाल सागर तालाब का निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने करवाया था। और कब करवाया था? 1030 से 1165 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 116, प्रमुख नदियां और उन पर स्थित बांध। ताप्ती नदी पर हटनूर बांध है, सोन नदी पर बाण सागर बांध है, वेनगंगा नदी में धूती बांध है और माही नदी में कड़ाना बांध है। क्वेश्चन नंबर 117, ऑपरेशन नर्मदा किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1973, 1971, 1961 या फिर 1956। ये क्वेश्चन था पुलिस कांस्टेबल 2016 का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961, ऑपरेशन नर्मदा। ऑपरेशन नर्मदा 1961 के तहत खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118, मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदियाँ। ताप्ती मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी अमरावती है। तवा की सहायक नदी है देनवा। केन की सहायक नदी है मीर हसन और बेतवा की सहायक नदी है जामनी। क्वेश्चन नंबर 119, 119। ये क्वेश्चन था MPPSC 2021 का। प्रमुख सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा और नर्मदा की सहायक नदी है तवा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं कौन सी नदी की हैं? वर्धा नदी। इसका उद्गम कालीभीत पहाड़ी बैतूल जिले से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में वैनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। गांधी जी का सेवा ग्राम आश्रम इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भिंड, ग्वालियर, मंदसौर या फिर मुरैना। सो आंसर इज डी, मुरैना। पगारा बांध 1927 में आसन नदी पर बना पगारा बांध मुरैना जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, खद्दर या फिर खुदर नदी मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के समीप बहती है? सांची, भीमबेटका, खजुराहो या फिर बाघ की गुफाएं। सो आंसर इज सी, खजुराहो। खद्दर नदी छतरपुर जिले में खजुराहो के समीप बहती है। खद्दर नदी केन नदी की सहायक नदी है। खद्दर और केन नदी केन घड़ियाल अभयारण्य से होते हुए बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ग्वालियर जिले में निर्मित पहसारी बांध किस नदी पर स्थित है? चमलेरी नदी, नोन नदी, मेवार नदी या फिर सिंध नदी। सो आंसर इज मोवार नदी। पहसारी बांध, यह बांध ग्वालियर जिले में मोवार नदी पर स्थित है। पहसारी बांध में ग्वालियर शहर में जलापूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 126, नून नदी पर निर्मित हिम्मतगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है टीकमगढ़, ग्वालियर, भोपाल या फिर छिंदवाड़ा। सो ऑप्शन इज बी, ग्वालियर। यह बांध ग्वालियर जिले में नून नदी पर भितरवार क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? भोपाल, रायसेन, सीहोर या फिर होशंगाबाद। सो आंसर इज सी, सीहोर। कोलार परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिले में स्थित है। कोलार परियोजना से भोपाल शहर को जल आपूर्ति की जाती है। ये क्वेश्चन था MP पटवारी 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, रूपा नदी पर निर्मित चंबलेश्वर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है भिंड, ग्वालियर, मंदसौर या फिर नीमच। सो आंसर इज डी, नीमच। यह बांध नीमच जिले में रूपा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129, लोकपाल सागर बांध किस जिले में है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, पन्ना,
झाबुआ या फिर रतलाम? सो आंसर इज बी, पन्ना। लोकपाल सागर। पन्ना के राजा लोकपाल सिंह 1893 से 1897 ईस्वी ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है श्योपुर, सीधी, शिवपुरी और शहडोल। ये क्वेश्चन था ANM 2016 का। आंसर है सीधी। गुलाब सागर बांध मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी गांव के समीप स्थित है। यह महान नदी पर निर्मित है, जो बनास या फिर सोन की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 131, मुकरता गार्ज किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, नर्मदा या फिर बेतवा। ये क्वेश्चन था MPPSC आयुर्वेदा मेडिकल 2021 का। आंसर इज सी, नर्मदा। मुकरता गार्ज। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों में मुकरता नामक गार्ज का निर्माण करती है। इसके अलावा नर्मदा नदी मार्बल गार्ज और मंधाता गार्ज का भी निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 132, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है? नर्मदा, चंबल, केन या फिर टोन्स। ये क्वेश्चन था MPPSC डेंटल सर्जन 2019 का। आंसर है ए, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, 52 थड़ी अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वह है? ऑप्शन मध्य प्रदेश व राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश गुजरात व राजस्थान और मध्य प्रदेश गुजरात व महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन था MPPSC आयुर्वेदिक मेडिकल का 2021। आंसर है बी, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। राजीव सागर परियोजना 52 थड़ी ये बालाघाट में थी। संजय सागर परियोजना वैनगंगा है सिवनी में, और पेंच परियोजना पेंच नदी में है छिंदवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 134, मंडला जिले का मछलेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? बंजर नर्मदा, बंजर सुपर्ण या और मटियारी। सी है बैनगंगा वर्धा, डी है ताप्ती अमरावती। सो आंसर इज बी, बंजर, सुपर्ण और मटियारी। मछलेश्वर मेला मंडला जिले का प्रसिद्ध मछलेश्वर पशु मेला बंजर, सुपर्ण, मटियारी नदी के संगम पर लगता है। यह मेला महाशिवरात्रि से होली तक आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है? महादेव पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, जाना पावा पहाड़ी या फिर चूलगिरी पहाड़ी। आंसर इज सी, जाना पावा पहाड़ी। जाना पावा पहाड़ी इंदौर जिले से उद्गमित नदियाँ चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, धामनी, गंभीर, उमरा सुमरा और अजनार। कारम और नखेरी एक ही धारा में बहती हैं, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, पश्चिमी दिशा में बहने वाली ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है शाहपुर, चिचोली, भैंसदेही या फिर मुल्ताई। ये क्वेश्चन था MPPSC ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2020 का। आंसर इज डी, मुल्ताई बैतूल। क्वेश्चन नंबर 137, किस नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है? ऑप्शन है माही नदी, ताप्ती नदी, महानदी या फिर नर्मदा। राजस्थान में माही नदी का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, माही नदी। क्वेश्चन नंबर 138, बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, रीवा, मंदसौर या फिर गुना। आंसर इज डी, बरोदिया सिंचाई नहर। बरोदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित की गई है। क्वेश्चन नंबर 139, राजसी रनेह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती, केन, चंबल या फिर ब्यास। सो आंसर इज केन नदी। रनेह जलप्रपात जबलपुर छतरपुर जिले में केन नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया था MP पुलिस 2021 में। क्वेश्चन नंबर 140, मध्य प्रदेश की सोन नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कान्हार, जोहिला, दीपान या फिर गोपद। यह क्वेश्चन था MPPSC फॉरेस्ट में 2022 का। आंसर है दीपान नदी।
सोन नदी का उद्गम मैकाल हिल्स अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। सोन की सहायक नदियां जोहिला, रिहंद, गोपद, कोयल और कन्हार हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कोटर, कास, खुर्दी और कारजन किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है सोन, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। ये क्वेश्चन था फॉरेस्ट मेंस का 2020 का। आंसर है सी, नर्मदा नदी। कोटर, कास, खुर्दी और कारजन नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? केन नदी, सोनार नदी, माही नदी और बेतवा नदी। ये क्वेश्चन था MPPSC 2023 का। आंसर है सी, माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा गांव से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसका समापन खंभात की खाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 143, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सोनार या फिर धसान। ये क्वेश्चन था MPPSC 2023 का। सो आंसर है बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा और अमरावती ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 144, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, चंबल या फिर कृष्णा। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। सो आंसर इज बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, बैतूल जिले में। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती आदि। इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं बुरहानपुर, भुसावल और सूरत। क्वेश्चन नंबर 145, नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बाढ़ के मैदान, ऑप्शन बी, डेल्टा, ऑप्शन सी, प्राकृतिक तटबंध और ऑप्शन डी, नदी विसर्ग। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। सो आंसर इज सी, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक लेवी अर्थात तटबंध नदियों के निक्षेपण स्थल रूप हैं। नदी प्रणाली द्वारा बनाई गई स्थलाकृति जिसमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पानी जाता है उसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? रायसेन, अमरकंटक, देवास या फिर बालाघाट। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 में। आंसर है बी, अमरकंटक। उद्गम स्थल है अमरकंटक, अनूपपुर जिला। कुल लंबाई थी 1312 किलोमीटर व मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। इसका मुहाना है खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 147, नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर। ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का। आंसर इज भोपाल। इसका गठन हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय है भोपाल में। नर्मदा बेसिन में जल संसाधन विकास की योजना बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है? बरखेड़ा बांध, बड़ेरा बांध, एलन सागर बांध और अहिरखेड़ा बांध। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। आंसर इज सी, एलन सागर बांध। बरखेड़ा बांध है धार में, बड़ेरा बांध है जबलपुर में और अहिरखेड़ा बांध है मुरैना में और इसके अलावा बंजारा बांध है श्योपुर में। क्वेश्चन नंबर 149, मध्य प्रदेश में उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, रवि, क्षिप्रा या फिर बाणगंगा। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। आंसर इज सी, क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम स्थल है काकड़ी बरडी पहाड़ी, इंदौर। मुहाना है चंबल नदी, मंदसौर। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं खान, गंभीर और सरस्वती। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, दिगंबर जैन मंदिर का समूह रेहली के पूर्वी भाग के दाहिने किनारे पर स्थित है। गोदावरी, सोनार, कावेरी या फिर चंबल। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। आंसर इज बी, सोनार। उद्गम है सागर में। कुल लंबाई है 250 किलोमीटर और यह नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 151, मध्य प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, मंदाकिनी या फिर सोन। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का।
तो मंदाकिनी नदी इसका आंसर है। यह यमुना की एक छोटी सहायक नदी है। उद्गम स्थल है सतना जिला। कुल लंबाई है लगभग 50 किलोमीटर और इसका मुहाना है करवी उत्तर प्रदेश में और ये जाके यमुना नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट और रामघाट। क्वेश्चन नंबर 152, यदि कोई मध्य प्रदेश में तवा बांध की यात्रा करना चाहता है तो उसे किस जिले में पहुंचना होगा? ऑप्शन है बुरहानपुर, अलीराजपुर, होशंगाबाद या फिर भोपाल। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का, तो आंसर है सी होशंगाबाद। तवा बांध मध्य प्रदेश से की नर्मदापुरम, जो कि पुराना नाम है होशंगाबाद जिले में, नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी पर 1958 में बनना शुरू हुआ था तथा 1978 में बनकर तैयार हुआ था। यह बांध 58 मीटर ऊंचा और 1815 मीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 153, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल नदी से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या फिर राजस्थान से? ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का, तो आंसर इज डी राजस्थान से। उद्गम स्थल है जाना पावा पहाड़ी, महू, इंदौर। लंबाई टोटल है 965 किलोमीटर। इसका मुहाना है यमुना, इटावा, उत्तर प्रदेश में और प्रवाह क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हेलो दोस्तों, आई होप आपको जानकारी पसंद आ रही होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है चंबल, ताप्ती, नर्मदा, दामोदर। ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का। आंसर है डी दामोदर नदी। नर्मदा है निकलती है अमरकंटक अनूपपुर जिले से और चंबल निकलती है महू जाना पावा पहाड़ी से और ताप्ती निकलती है मुल्ताई बैतूल जिले से। क्वेश्चन नंबर 155, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी की किस ओर स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या फिर पूर्व में? सो आंसर इज बी दक्षिण में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें प्रवाहित नदी है केन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है बंजर और हालून। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है चरण गंगा नदी। माधव राष्ट्रीय उद्यान है मनिहार नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है देनवा नदी और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है पेंच और कान्हन नदी। डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है जोबट नदी। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सी नदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है? यमुना, ताप्ती, चंबल और सोन। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का, सो आंसर इज सी चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 157, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? बैतूल में, खंडवा में, धार में या फिर बुरहानपुर में? ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। आंसर इज बी खंडवा में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नदी 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और 1992 में यह बनकर तैयार हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 158, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन है ताप्ती, यमुना, चंबल और नर्मदा। चंबल या फिर नर्मदा। ऑप्शन है ये डी सरदार सरोवर बांध। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का यह सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान है। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 159, मध्य प्रदेश में गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपानगर, चित्रकूट, सारणी या फिर पारसिली। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का और आंसर है चित्रकूट। गुप्त गोदावरी, आंसर है गुप्त गोदावरी चित्रकूट में है। चित्रकूट में रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों के पन्ना श्रेणी में एक गुप्त गुफा है। यहाँ एक रहस्यमयी नदी बहती है जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? ताप्ती, सोन,
बाणगंगा या फिर चंबल? ये क्वेश्चन था मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का। आंसर है डी, चंबल नदी। उद्गम है जाना पावा पहाड़ी महू, इंदौर में। लंबाई टोटल है 965 किलोमीटर। मुहाना है इसका यमुना इटावा उत्तर प्रदेश में। प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास नदी, पार्वती, काली सिंध, सिवना, छिप्रा और कूनू। क्वेश्चन नंबर 161, महाजनपद मगध से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बहती थीं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यमुना और कावेरी, बराक और पद्म, गंगा और सोन। सो आंसर इज डी, गंगा और सोन। मगध महाजनपद, मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। ये क्वेश्चन था पटवारी 2023 का। क्वेश्चन नंबर 162, छोटी तवा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? आवना और सुक्ता, आवना और बारना, सुक्ता और देवना, और गोई और आवना। सो आंसर इज ए, आवना और सुक्ता। तवा नदी आवना और सुक्ता नदियों के मिलने से बनती है। क्वेश्चन नंबर 163, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर किस जिले में है? छिंदवाड़ा, अनूपपुर, रायसेन या फिर रतलाम? सो आंसर इज डी, रतलाम। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर रतलाम जिले में है, 126%। भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर 4 जिले इंदौर, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम जिले में है। ऐसे जिलों को काला जिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, उस नदी का नाम बताइए जो पहले नर्मदा की सहायक नदी थी किंतु वर्तमान समय में बैन गंगा नदियों ने उसका अपहरण कर लिया। तो इसमें हो जाएगा ए, पेंच नदी, बी हो जाएगा भारना नदी, सी हो जाएगा कान्हन नदी और डी हो जाएगा तांडा नदी। आंसर इज डी, तांडा नदी। मैकाल के दक्षिणी क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी जिसे वैन गंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 165, मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज का नाम है? INS बेतवा, INS नर्मदा, INS ताप्ती या फिर INS चंबल? आंसर इज ए, INS बेतवा। INS बेवता एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट जहाज है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया। दिसंबर 2016 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। कृपया वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। हमारा पेज नंबर 59 है और हमें पेज नंबर 60 तक पढ़ना है टोटल। हमारा आ गया है चैप्टर नंबर 5, जलप्रपात, झीलें एवं नहरें। क्वेश्चन नंबर 1, चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है मंदसौर, भैंसरोडगढ़, उज्जैन और इंदौर। आंसर इज बी, चूलिया जलप्रपात, भैंसरोडगढ़। यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 2, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सोन, चंबल, बेतवा और नर्मदा। तो इसमें हो जाएगा ये है क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन 2016 का और आंसर है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 और सब ग्रुप 2 2017। पहला ऑप्शन है धुआंधार जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। आंसर इज चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है केन नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और इंद्रावती नदी। ये था ANM टेस्ट 2017 का। आंसर इज डी, इंद्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और चंबल नदी। ये क्वेश्चन था कौशल विकास संचालनालय परीक्षा 2016 का। आंसर है सी, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर से नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात कपिल धारा जलप्रपात है अमरकंटक में, धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में, मंधाता जलप्रपात है खंडवा में, सहस्त्रधारा जलप्रपात है महेश्वर में और जारवानी जलप्रपात है गुजरात में।
प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जमुना जलप्रपात कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी या फिर खजुराहो नदी? सो आंसर इज बी, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? जोग प्रपात, दूध सागर प्रपात, कदम्बी प्रपात या फिर धुआंधार प्रपात? आंसर इज डी, धुआंधार प्रपात। ये क्वेश्चन था सब इंजीनियर टेस्ट 2016 का। क्वेश्चन नंबर 8, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, अमरकंटक की एक छोटी नदी, नर्मदा नदी का जलप्रपात या फिर नर्मदा की एक सहायक नदी? क्वेश्चन था ये MPPSC 2018 का। ऑप्शन है सी, नर्मदा नदी का एक जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात दुग्धधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, दुर्गा धारा जलप्रपात, पंच धारा जलप्रपात और शंभू धारा जलप्रपात? क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है चंबल और सिंध, बेतवा और केन और खद्दर या फिर सिंध और केन? ये क्वेश्चन था जेल प्रहरी 2017 और सब ग्रुप 2 2017 का। आंसर है केन और खद्दर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है? इंदौर, जबलपुर, सीधी या फिर छतरपुर? ये क्वेश्चन था कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 2017। आंसर है ए, इंदौर। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का एक प्रमुख पिकनिक स्थल भी है। पाताल पानी टांट्या भील की समाधि स्थल भी जानी जाती है क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई, चूलिया, बहुती या फिर कपिल धारा? आंसर इज सी, बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में ओदा अर्थात सैलर नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है टोंस नदी, ओदा नदी, केन नदी या फिर महाना नदी? ये क्वेश्चन था ANM टेस्ट 2016 का। आंसर इज बी, ओदा नदी। क्वेश्चन नंबर 13, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सीधी, रीवा, सतना या फिर दतिया? ये क्वेश्चन था MPPSC 2009 का। आंसर है बी, रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 14, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है? ऑप्शन है पाताल पानी, जमुना प्रपात, चचाई फॉल्स या फिर क्योटी फॉल्स? क्वेश्चन आंसर है हमारा जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ए पचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी रायसेन, डी इंदौर? ये क्वेश्चन था ANM टेस्ट 2017 का। आंसर है अप्सरा जलप्रपात। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पचमढ़ी, अमरकंटक, रायसेन या फिर इंदौर? आंसर है ए, पचमढ़ी। अप्सरा जलप्रपात, यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल, सतना, ग्वालियर या फिर रीवा? ये क्वेश्चन था लेबर इंस्पेक्टर 2017 का। आंसर है डी, रीवा। केवटी जलप्रपात, यह जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्धधारा या फिर बेड़ा घाट? ये क्वेश्चन था MPPSC 2019 का। आंसर है भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18,
जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, माही, ताप्ती। आंसर है बी नर्मदा। जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, रीवा, रायसेन या फिर इंदौर। तो ये क्वेश्चन था पटवारी 2017 का। आंसर है बी रीवा। पूर्वा जलप्रपात, यह जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। रीवा जिले में स्थित अन्य जलप्रपात चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, पियावन जलप्रपात है बीहड़ नदी पर और बहुती जलप्रपात है सीलर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, सागर या फिर जबलपुर। आंसर हो जाएगा सी सागर। लाखा बंजारा झील सागर में स्थित है। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। दोस्तों आज का लेक्चर बस यहीं तक था। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे तो डेफिनेटली आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है। सो अगर आपको इतनी भी जानकारी मिली है मेरे वीडियो के थ्रू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप अच्छे कमेंट करिए ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको सीरीज़ कैसे लगी और मैं इसमें कैसे सुधार कर सकती हूँ, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। दैन प्लीज़ डू इट एंड stay tuned for till the next video.